बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने गधे को क्यों पैदा फरमाया। इस्लाम में गधे का गोश्त खाना हलाल था, फिर बाद में इसे क्यों हराम किया गया। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे की आवाज़ सुनने के बाद अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म क्यों दिया। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने गधे थे और उनके नाम क्या थे और उनकी क्या खुसूसियात थी, और हम आपको बताएंगे अल्लाह ताला ने एक मुर्दा गधे को 100 सालों के बाद वापस कैसे जिंदा किया। अल्लाह ताला ने गधे का जिक्र कुरान करीम में क्यों किया। प्यारे दोस्तों, गधे को अरबी में हिमार कहा जाता है और इस जानवर का जिक्र कुरान मजीद में भी एक से ज्यादा मर्तबा बार आया है। गधा एक ऐसा जानवर है जो 4 पैरों वाले जानवरों में घोड़े की नस्ल से ताल्लुक रखता है। प्यारे दोस्तों, अक्सर गधे का इस्तेमाल मजदूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे दोस्तों, अब सवाल आता है कि अल्लाह ताला ने गधे को क्यों पैदा किया है। दोस्तों, अल्लाह ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया है और इंसान के तावे हर चीज करती है, और अल्लाह ताला के गधे को तख्लीक करने में भी यही हिकमत पोशीदा है ताकि इंसान इससे फायदा हासिल कर सके, अपने काम करवा सके, इसकी सवारी कर सके। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान करीम में ये इरशाद फरमाता है कि उसी ने तुम्हारे लिए चौपाए पैदा किए, गरम लिबास है और बहुत नफा है, और बाज तुम्हारे खाने में काम आती है। प्यारे दोस्तों, गधा एक मशहूर जानवर है जो बहुत पहले से ही इंसानों के कामों में आसानी के लिए इस्तेमाल में आता है। प्यारे दोस्तों, बात आती है कि गधे का गोश्त कब हराम किया गया। अब हराम किया गया तो इससे पहले क्या वो हलाल था। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खैबर के मौके पर पालतू गधे के गोश्त को हराम करार दिया था। दोस्तों, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधे के गोश्त को मना किया है और घोड़े के गोश्त की इजाजत दी है। अब्दुल्ला बिन अबी उफा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जंगे खैबर की रातों में हम भूख की शिद्दत में हो गए। जब वो खैबर के जंग का दिन आया तो हम पालतू गधे पर टूट पड़े। जब हमारी हांडियों में गोश्त उबलने लगा तो ऐलान करने वाले ने ऐलान किया कि ये हांडियां उलट दो और पालतू गधे के गोश्त में से कुछ भी ना खाओ। अबू सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधे का गोश्त हराम करार दिया है। प्यारे दोस्तों, गज़वाए खैबर से पहले गधा हलाल था और इसे खाने की इजाज़त थी, मगर गज़वाए खैबर के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालतू गधे का गोश्त खाने से मना कर दिया। प्यारे दोस्तों, गधे की ज़िंदगी की बात की जाए तो साइंटिफिकली गधे की जो ज़िंदगी होती है वो 40 से 45 साल की होती है। दोस्तों, गधे को ये शर्फ हासिल है कि इस जानवर के ऊपर अंबिया ने सवारी की है। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर सवारी की है, और अल्लाह के पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के पैगंबर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस जानवर पर सवारी की है। और अब बात आती है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे की आवाज़ सुनने पर क्या करने का हुक्म दिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम गधे की आवाज़ सुनो तो अल्लाह की पनाह तलब करा करो, क्योंकि गधा शैतान को देख कर चिल्लाता है। मेरे दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गधा था जिसका नाम याफूर था।
اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یافور کو بھیجا کرتے تھے کہ فلاں صحابی کو بلا کر لیا، تو یہ گدھا جاتا اور صحابی کے دروازے کو پکڑ کر کھٹکھٹاتا تھا، تو وہ صحابی یافور کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا ہے۔ وہ فوراً ہی یافور کے ساتھ دربار نبی میں حاضر ہو جاتے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک مردے گدھے کو 100 سالوں کے بعد، یعنی اس کی ہڈیاں سڑنے گڑنے کے بعد بھی اسے 100 سالوں کے بعد اس گدھے کو واپس زندہ کیا۔ پیارے دوستو، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہمیشہ دکھائی دیتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلال کا پتہ چلتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جن کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں ساری تورات زبانی یاد تھی، اور اس وقت کے بادشاہ نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا، اور بہت سے اسرائیلی کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت بعد دوبارہ رہائی ہوئی، پھر وہ واپس اپنے وطن آ رہے تھے کہ راستے میں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا جو اس وقت کے بادشاہ کے نتیجے میں ویران ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس بستی کی رونق چمک اپنی پرانی حالت میں آ جائے؟ اس وقت آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار تھے، اور اس وقت آپ کے ساتھ کچھ بھی سامان نہیں تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی، اور پورے 100 سال موت کی نیند سلا کر انہیں دوبارہ زندہ کر کے پوچھا، کتنی مدت اس خیال میں پڑے رہے ہو؟ اب عزیر علیہ السلام کے پاس سورج کے سوا وقت معلوم کرنے کا دوسرا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جب جا رہے تھے پہلا پہر تھا، اب دوسرا پہر ہے۔ کہنے لگے، یہی بس یہ دن کا کچھ حصہ، یا ممکن ہو کہ دوسرا دن ہو، اس سے زیادہ انسان کبھی نہیں سوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو تم 100 سال یہاں پر پڑے رہے ہو۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا بدن اور جسمانی حالات دیکھی تو فرمایا کہ یہ وہی دن ہے جو مجھ پر نیند طاری ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں تک پوسیدہ ہو چکی تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ واقعی 100 سال ہو گئے ہوں گے۔ ان کے دیکھتے ہی گدھے کی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہونے لگی، پھر وہ جڑنے لگ گئے، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا، اور دیکھتے ہی گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے بستی کی طرف نظر دوڑائی تو وہ بالکل پہلے کی طرح آباد تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہونے کے بعد شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ نہ کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ ہی آپ کسی کو پہچان سکے۔ ہاں، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی اپائش عورت مکان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں، یہ عزیر کا ہی مکان ہے، مگر آپ عزیر کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ تو 100 سال سے لاپتہ ہے۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا، اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ بڑھیا نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام ایسے با کمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی میں حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کریے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فارس اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور اس کی فارس بھی اچھا ہو گیا، اور اس بڑھیا نے غور سے آپ کو دیکھا اور پہچان لیا، اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا
आप को लेकर बनी इसराइल के मोहल्ले में गई। इत्तफाक से उस वक्त सब लोग एक मजलिस में मौजूद थे। उस मजलिस में आपका लड़का भी मौजूद था जो 118 साल का हो चुका था, और आपके चंद पोते भी थे, वो सब बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में शहादत दी और ऐलान किया, ए लोगों, बिला सुबह ये हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ही है। मगर किसी ने बुढ़िया की बात को सही नहीं माना। इतने में ही उनके लड़के ने कहा, मेरे बाप के दोनों कंधों के दरमियान एक काले रंग का एक मसा था जो चांद की शक्ल का था। चुनाचे आपने अपना कुर्ता उतार कर देखा तो वो मसा मौजूद था। फिर लोगों ने कहा, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को तो तौरात जवानी याद थी। अगर आप उजैर हैं तो पहले तौरात पढ़कर सुनाइए। आपने बगैर किसी झिझक के फौरन पूरी तौरात पढ़कर सुना दी। उस वक्त के बादशाह ने बैतुल मुकद्दस को तबाह करते वक्त 40,000 तौरात के आलिमों को चून चून के कत्ल करवा दिया था और तौरात के सभी किताबों को जला दिया था और जमीन पर तौरात का कोई भी पन्ना बाकी नहीं रहने दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने जो तौरात पढ़ी है वो सही है या गलत। तो एक आदमी ने कहा, मैंने अपने बाप से सुना है कि हम लोगों को जिस तरह बादशाह ने गिरफ्तार किया था, उस दिन एक वीराने में एक अंगूर की जड़ में तौरात की एक सिर्फ दफन कर दी गई थी। अगर तुम मेरे लोग मेरे दादा के अंगूर की जगह की निशानदेही करो तो मैं तौरात की एक जिल्द बरामद कर दूंगा। उस वक्त पता चल जाएगा कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने जो तौरात पढ़ी है वो सही है कि गलत। चुनाचे लोगों ने तलाश करके और जमीन खोदकर तौरात की एक जिल्द निकाल दी। वो हर फदात उजैर अलैहिस्सलाम की जवानियात की हुई तौरात के मुताबिक थी। ये अजीबो-गरीब और हैरत अंगेज माजरा देखकर सब लोगों ने एक साथ होकर कहने लगे, बेशक आप उजैर अलैहिस्सलाम ही हैं। यकीनन ये खुदा के भेजे हुए बेटे हैं। नौज़ुबिल्लाह। चुनाचे उसी दिन से ये गलत और मुशरिकाना किस्सा यहूदियों में फैल गया कि माज़अल्लाह हजरत उजैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। चुनाचे आज तक दुनिया भर की यहूदी इस बात के यकीन पर जमे हुए हैं कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, माज़अल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला औलाद से पाक है। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लोग एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि लोगों को इस्लाम के बारे में मालूमात हो सके। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सब का हाफ़िज़ व निगहबान।